आज फिर आपका एक इंजीनियर्स क्लास में स्वागत है। आज मैं आपको सेकंड पार्ट कराऊंगा एलसीएम और एचसीएफ का। आई मीन कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में आने के चांस रहते हैं, उन क्वेश्चन को लेके आ जाऊँगा। चलिएगा देखते हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चन इस तरह से दिया होता है 2 की पावर 9, 2 की पावर 12, 2 की पावर 13, 2 की पावर 7 का एचसीएफ एंड एलसीएफ निकालिए। मतलब क्या कहता है, कोई भी संख्या दी हो, एक जैसी दी हो या अलग अलग दी हो, ज़्यादातर एक ही चीज़ से एक ही जैसा इनका बेस दिया होगा, बेस होगा सेम होगा और पावर अलग अलग होगी, तो उनका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना होगा, लासपा और मासपा। देखिए कैसे निकालते हैं, आपको पता होगा एचसीएफ के लिए एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सब में मैच खा रही हो, हमें कॉमन मिल रही हो। इन सब में सबसे छोटी, मतलब देखो बोलते बड़ी से बड़ी है पर होती छोटी से छोटी है। मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि बोलते बड़ी से बड़ी है परंतु होती छोटी से छोटी संख्या है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी कॉमन मिल रही है? तो इसको भी 2 की पावर 9 आ रहा है, ठीक है, या 2 की पावर 12 आ रहा है, या 2 की पावर 13 आ रहा है, या 2 की पावर 7 आ रहा है। तो 2 की पावर 7 सबसे छोटी है, तो 2 7 इसमें भी आ जाएंगे, 7 इसमें भी बन जाएंगे, 7 इसमें भी बन जाएंगे, 7 इसमें भी बन जाएंगे। तो सब में कॉमन मिलती है, उसी को ले लेते हैं। तो 2 की पावर 7 इसका एचसीएफ हो गया, ठीक है दोस्तों। और एलसीएम अगर पूछे, एलसीएम बोलते छोटी छोटी संख्या है ये, परंतु इसमें बड़ी से बड़ी संख्या देखते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 2 की पावर 13, इसका एलसीएम हो जाएगा 2 की पावर 13। ये आपका एलसीएम हो गया, ये आपका एचसीएफ हो गया। किसी को इसमें डाउट हो तो आप बता दीजिएगा कमेंट में लिखकर, मैं इसको फिर क्लियर कर दूंगा, ठीक है। वैसे कोई डाउट नहीं होगा, मुझे पता है। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन क्या बोल देता है, 2 संख्याओं का एचसीएफ 13 है, एलसीएम 455 है। यदि एक संख्या 75 है तथा यदि एक संख्या 75 तथा 125 के बीच में है, ठीक है, तो वह संख्या कौन सी है? हमने आपको एक सूत्र बताया था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, लासा इंटू मासा। ये आपको मैंने फार्मूला बताया था। परंतु सर आप कहोगे कि सर वो तो फार्मूला जो लगाते जब एक संख्या दी हो कम से कम। यहाँ क्या बोल दिया है, यदि एक संख्या 75 और 125 के बीच में है, मतलब 75 से लेकर और 125 के बीच में कौन सी भी हो सकती है, एक संख्या है, ठीक है, तो वो संख्या कौन सी है, ठीक है, तो पता करनी है। तो देखो मैं बेस से बताऊंगा, बस शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आसान, और देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है, बस ऐसा कुछ नहीं है। शॉर्ट ट्रिक से ही बताऊंगा, बेस से ही बताऊंगा। बेस क्या था? बेस ये था, मैंने बताया पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब आपको संख्या नहीं पता कौन सी संख्या माने, तो देखो हमने जैसे कि 12 हमने बताया कि देखो एचसीएफ कितना है इसका 13। एचसीएफ तो दोनों संख्या में कॉमन रहता तभी तो एचसीएफ होता है। जैसे कि 6 और 12, इन दोनों का एचसीएफ कितना आ जाएगा? 6 ही तो आएगा, क्योंकि 6 इसमें भी मिल रहा है, 6 इसमें मिल रहा है। 12 को हम ऐसे ले देंगे 6 गुणा 2 और इसको 6 गुणा 1, तो 6 जो कॉमन मिल रहा है वही तो एचसीएफ होता है। जब संख्या बनाते हैं तो उसमें दोनों मैच होती है, वही तो एचसीएफ होता है। बस यही मान लीजिएगा। तो हमने देखो ये करा है 2 संख्याएं, तो हमने मान ली, हमने लेट पहली संख्या मान ली हमने 13x, ठीक है, क्योंकि मासा दोनों में हो वही मासा होता है, तो संख्या भी उन दोनों में होगी। तो 13x गुणा दूसरी 13y, 2 संख्या होगी, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम कितना है 455 और एचसीएफ कितना है 13। 13 से 13 कट गई, ठीक है, ये 13 से ये काटेंगे तो कितनी बार जाएगा ये 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 39, ठीक है, 35 बार कितनी बार चला गया 35 बार। तो एक्स वाई कितना आ गया 35, ठीक है। अब देखो कोई चिन्ह नहीं होता है 2 संख्या के बीच, तो गुणांक चिन्ह होता है। हम इसको ऐसे लिख देंगे x गुणा वाई और इसको फैक्टर में तोड़ देंगे। हमें 2 संख्या, 2 ही तो संख्या है, तो 2 संख्या में इनको गुणनखंड करेंगे। तो 5 गुणा 7, 7 बनना 35, 35 को ऐसे लिख दिया। तो x बराबर ये 5 और y बराबर 7, ये 2 संख्या हो गई। अब हमने संख्या यही तो मानी थी, एक तो मानी 13x और एक मानी थी 13y। तो 13 गुणा 5 और एक ये 13 गुणा 7, 13 पंजा 65 और दूसरी को 13 सत्ते 91। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? ऐसी संख्या बताइए जो 75 और 125 के बीच में हो। ये 2 संख्या का आंसर आ गया आपको। तो 75 तो 65 जो 75 छोटी है, ये तो हो गई नहीं। अब 91 तो संख्या बची,
जो 75 और 125 के बीच में है। 75 और 125 में बीच में कौन सी आएगी? इसमें 91 तो आएगी, 65 आ नहीं सकती। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालें, देखो 13 है, 13 तो खत्म, क्योंकि 75 और 125 के बीच में कौन सी है, 13 भी खत्म हो जाएगी। 65 भी, ये भी नहीं आएगी। अब ये 125 से आगे निकलेगी, ये भी नहीं आएगी। सीधा आंसर हो गया 91। वेरी इजी, शॉर्ट ट्रिक से ये कर लेंगे। अब बेस इस तरह से पूछा तो इस तरह से कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, इसमें संख्या नहीं दी है तो हमने मान लिया है। ठीक है, कभी कभी संख्या दी हो तो डायरेक्ट लगा दिया करना, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, लासा इंटू मासा। या दो संख्या दी होंगी, उसमें से लासा नहीं दिया होगा तो फिर लासा निकालना होगा तो मासा दिया होगा। तो किसी में मासा पूछ लेगा, लासा दिया होगा। किसी में दोनों संख्या गुणनफल पूछ लेगा, कैसे भी पूछ ले तो ये वाला सूत्र लगाना होगा। मैं इसमें 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा तो आप समझ जाओगे इस तरह से। ठीक है, अभी भी कोई चीज़ क्लियर ना हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना नीचे। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये वाली थी जो संख्या थी जो तो पावर में थी, प्लस में। अब कभी क्वेश्चन देता है 3 की पावर मास के 24, 3 की पावर मास के 27, 3 की पावर मास के 12, 3 की पावर मास के 9, 3 की पावर मास के 18 का एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। ठीक है दोस्तों, अब देखो सर आपने बताया पावर प्लस में हो तो ऐसे कर दिया, माइनस में हो तो कैसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे जैसे ये किया तैसे ये करेंगे। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एचसीएफ लिखते हैं पहले हम, एचसीएफ। तो एचसीएफ में हमने क्या किया था, सबसे छोटी संख्या ली थी। हाँ, सबसे छोटी संख्या। अब आपको पता है हम सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये बताओ, ये वाली है कि ये वाली है? ये वाली तो नहीं हुई, तो आप आराम से निकाल दिया कि ये तो नहीं होगी, या ये हो सकती है या ये हो सकती है। अब कंफ्यूज आप, तो ध्यान कंफ्यूज होने की बात नहीं, कंफ्यूज मत होना। मैं बता रहा हूँ, हमेशा जो मानस में होती है वो सबसे छोटी होती है। मानस में हो वही सबसे छोटी है। मास में ये जितनी बड़ी होगी, मानस में जितनी बड़ी होगी, जैसे मास के 100 लिखा है और मास के और प्लस के 2 लिखा है, तो कौन सी सबसे छोटी है, ये वाली। ठीक है, तो कहने का मानस में जितनी बड़ी होगी वही सबसे छोटी होगी। तो देखो मास में सबसे बड़ी यही तो है, तो यही सबसे छोटी है। तो 3 की पावर मास के 27, ये हो गया आपका एचसीएफ। एलसीएम निकालना हो तो इसमें सबसे बड़ी कौन सी है, हमने बताया। अब उल्टे कर दो इसका सेम, जो सबसे छोटी है मास में वो सबसे बड़ी होगी, 3 की पावर मास के 9। इस तरह से डालते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में माइनस में जाएगा, बट्टे में दे देता है अपॉन करके, ऐसे दे देगा 3 की पावर मास के 24 प्लस के 24 नीचे करके, तो इसको भी ऊपर पहुंचा लेना, तब ऐसे कर लेना। ठीक है, करने का तरीका सब ऐसे ही है, जैसे आप करोगे तैसे कर लेना, बट आएगा इस तरह से। बेस 7 का एक ही जैसा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिएगा इसका भी देख लेते हैं। एलसीएम इसको निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ। देखो जैसे इनमें बताया, देखो हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालना है इस संख्याओं का। ये संख्या ये 12 गुणा 8 की, ए की पावर 8, बी की पावर 7, सी की पावर 9, डी की पावर 4। इस तरह से 3 संख्याएं दी हैं। अब एलसीएम के लिए क्या करते हैं, हमने बताया था आपको, एलसीएम में सारी संख्या लिख लेते हैं पहले। तो देखो पहले क्या करते हैं, बहुत इसी तरीके बताता हूँ। एलसीएम निकालेंगे पहले। एलसीएम क्या बताया था, जो कॉमन होता है ना, सब में मैच खा रहा होता है, उसी को लिख लेते हैं। तो देखो 12 लिखा है, पर अंकों को चेक करते हैं। 12 को लिख दिया 6 गुणा 2, 18 6 गुणा 3, 24 6 गुणा 4। देखो 6 6 6 सब में मैच खा रहा है ना, सब में कौन मिल रहा है, तो एक संख्या 6 लिख ली। इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। और कुछ मैच खा रहा है अंकों में, नहीं खा रहा ना, डिजिटों में और कुछ मैच नहीं खा रहा है। पहले हम डिजिट लिख लेते हैं। आप देखेंगे एबीसीडी में, यहाँ ए की पावर 8 है, यहाँ ए की पावर 3 है, यहाँ ए की पावर 9 है, तो सबसे छोटी हो वो लेते हैं। तो ए की पावर 3, ठीक है, तो ए की पावर 3 हो गया। अब बी वाला देखेंगे, बी की पावर 7 है, यहाँ बी की पावर 2 है, यहाँ बी की पावर 7 है, सब छोटा कौन सा, यही वाला, तो बी की पावर 2। अब ऐसे ही लिख लेंगे सी की। अब सी देखेंगे, सी की पावर 9 है, यहाँ सी की पावर 5 है, यहाँ सी है नहीं है, यहाँ सी, यहाँ गलत लिख गया, शायद सी होगा यहाँ पे, यहाँ क्या है सी। यहाँ सी की पावर कितना है, 4 है, तो सबसे छोटा कौन सा आएगा, सी की पावर 4। ये सी की पावर 4 लिख लिया। ठीक है, अब इस देखेंगे डी देखेंगे, यहाँ डी की पावर 4 है, यहाँ है नहीं है, यहाँ है, यहाँ है। तो देखो यहाँ इसमें नहीं मिल रहा तो इसको लिखेंगे नहीं। जो सब में मैच खाता है ना, सब में कॉमन होता है, तो वो इसी संख्या को लिख लेते हैं।
तो जो छोटी से छोटी सब में मैच खा रही संख्या वो सारी लिख ली हमने, वही आपका एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं? पहले तो जो संख्या मैच खाई है पूरी वो लिख लेंगे, इसमें सारी पूरी, ये लिख लिया, पूरी लिख लिया हमने। देखो पहले क्या करेंगे, एलसीएम में सारी संख्या लिख लेते हैं। अंक देखेंगे पहले, 6 इसमें मिल रहा है, 6 इसमें मिल रहा है, 6 इसमें मिल रहा है, तो 6 लिख लिया। अब इसमें 2 मिल रहा है, 2 है, इसमें 3 है, ये 4 है। अब जो रह गया बाकी तो इसको भी लिख लेते हैं, छोड़ना नहीं है इसमें। तो अब देखो यहाँ इसको लिख लेंगे 2 गुणा 2, 2 इसमें मिल रहा है तो 1 2 लिख लेंगे इसमें से, ठीक है। और 1 2 जी 4, जे भी लिख लिया, जे लिख लिया 3, मतलब 4 लिख लिया और 3 लिख लिया, और इस 2 में ये भी आ गया, ठीक है। ये अंक वो वाला खत्म हो गया। अब देखेंगे संख्याओं को, वो जिनको एबीसीडीओ को, तो एक इसमें सबसे बड़ी देखेंगे, ए की पावर 8 है, या ए की पावर 3, या की पावर 9, तो सबसे बड़ी वाली देखेंगे ए की पावर 9। एचसीएम में छोटी लिखते हैं, एलसीएम में बड़ी से बड़ी, या बिग पावर 7, या बिग पावर 7, या बिग पावर 2, तो बिग पावर 7 लिख लिया। या सी की पावर 9, या सी की पावर 5, या सी की पावर 4, या सी की पावर 9 लिख लिया। अब डी की पावर 4, या डी है नहीं है, या डी की पावर 5, तो 5 लिख ले। पहले जो सब में मिलता है बड़ी से बड़ी वो लिख लेते हैं, फिर जो बचता है उसको भी लिख लेते हैं। इस तरह से इन संख्याओं को सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये संख्या कोष्टक में दी हो, या जोड़े में दी हो, या युग्म में दी हो, तो उस तरह से कैसे निकालते हैं? जैसे 7 के 25 प्लस 1, एक संख्या ये दी है, एक संख्या ये दी है 7 के 35 प्लस 1। अब आपको तो इजीली वो संख्या दी, तो वैसे तो आप निकाल लेते हो, इजीली दिए जैसे 2 4 8 10 उसका एलसीएम निकालना है, या 25 30 जैसे दिए तो एलसीएम निकाल लेते हैं। जैसे आप पॉइंट में दिए तो उस तरह से निकाल लेंगे, पॉइंट वाला निकाल लेंगे, पहली संख्या दूसरी संख्या लास्ट इंटू मास ऐसे निकाल लेंगे। अब ये तो पावर में, इसको कैसे निकालोगे? और पावर के साथ साथ ये प्लस में और एस में, इसको कैसे करेंगे? देखो ये बहुत यूनिक सवाल है, इसको अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको समझ लो अच्छी तरह से किस तरह से करना है। तो देखो ये कह रहा है इस तरह से दिया हो तो समझ, इसको हम क्या करते हैं एलसीएम और एचसीएम में जो पावर है ना, आपको पावर दिख रही है, इन पावर का क्या निकाल लेते हैं हम, एलसीएम निकाल लो। 25 और 35 का एलसीएम कितना हो गया? 25 और 35 का एलसीएम हो जाएगा 175, निकाल लेते हैं 5 से 5 बार, ये 7 बार, तो 5 और 7, ठीक है। इस तरह से कर लिया। अब मैं डाट कर दिया तो 25 25 सत्ते 175, तो 7 की पावर 175 प्लस 1, ये आपका एलसीएम आ गया। इस तरह से निकाल लेते हैं इसमें, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अगर पावर में दिया हो तो इसको इस तरह से निकालते हैं। अगर एचसीएफ कैसे निकालते हैं? इन दोनों का क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ, जैसे एलसीएम निकाला ऐसे इन दोनों का एचसीएफ। 25 को ले देंगे 5 गुणा 5, और 35 का कितना हो गया 5 गुणा 7, तो क्या बची मैच खा रहा है, 5 खा रहा दोनों में, तो 7 की पावर 5 प्लस 1, ये आपका एचसीएफ हो। वेरी सिंपल। अगर ये माइनस में दिया हो, माइनस या प्लस, माइनस प्लस में दिया हो, तब भी ये कंडीशन करते हमेशा ऐसे ही हैं। इन दोनों का क्या निकालने का हमें, एलसीएम निकाल लेंगे, तो 13 पावर तो कितना हो जाएगा 60, ठीक है, या सॉरी माइनस होगा यहाँ पर, माइनस तो जाएगा माइनस का। अगर इन दोनों का क्या एचसीएम निकालना है, तो 13 की पावर इन दोनों कितना हो गया एलसीएम 10, माइनस का 1, इस तरह से ये दोनों आंसर आ जाएंगे आप, ठीक है। एलसीएम हो या एचसीएफ हो, कैसा भी हो, इस तरह से आप लोग निकाल लोगे, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इस तरह से वो बहुत क्वेश्चन पूछा था पेपर में, सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर एग्जाम में, ये ऐसा इस तरह से क्वेश्चन आता है। मैं आपको ऐसी बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा इसको करने की जो आपने सोची भी ना हो। ये मान लीजिएगा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 8 12 15 20 से पूर्णतः विभाज्य है। ये 4 ऑप्शन दे रहा है। ऐसी संख्या कौन सी है 5 अंकों की जो सबसे बड़ी, जो इन सबन से पूरी डिवाइड है जाए, एंड पूरे इनको भाग चला जाए। 8 का भाग दें तो 8 को चले जाए पूरा, 12 का भाग दें 12 का भी, 15 का दें 15 का भी, ये 20 का दें 20 का भी। तो इनमें से कौन सी संख्या है 4 में से जो पूरी चली जाएगी? तो आप कहोगे सर हमें तो 5 की सबसे बड़ी संख्या पता है, 9 ये वाली है। अब इसमें कहीं 8 का भाग चला जाएगा पूरा नहीं जाएगा, ठीक है। तो पता करने के लिए एक तो बेस स्तर होता है,
ठीक है, उस तरह से कर सकते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक, बहुत शॉर्ट ट्रिक, बहुत ही आसानी तरीका से, इतना कठिन सवाल बहुत इजीली, देखो कैसे करते हैं। 8 है, ठीक है, ये मत पकड़ो, ये 15 है, सबसे छोटी देख लो, 15 संख्या लिखी इसमें, जिसमें 15 का भाग पूरा पूरा चला जाए, 15 है ना। तो देखो इसको 15 लिखो, 5 गुणा 3, ठीक है, 15 लिख लिए, 5 गुणा 3, जिसमें 5 का चला जाए, जिसमें 3 का भाग चला जाए, वो संख्या 15 से कट जाएगी पूरी पूरी। ये संख्या 15 से कट रही है पूरी। अब हमने विभाज्य का नियम सिखाया था, जिनके पीछे 0 या 5 आए वो 5 से कटती है। ये 5 से कट जाएगी, नहीं कटेगी, क्योंकि इसमें ना 0 आ रहा है ना 5 आ रहा है पीछे। इसमें 0 5 आ रहा है, हाँ आ रहा है, ये 5 से कट जाएगी। अब 3 से पता कर लेंगे 3 से कट रही है कि नहीं। 3 का नियम क्या था, जो इनका अंकों को जोड़कर 3 के डिवाइड चले जाए वो 3 से कट जाएगी। तो 9 9 9, ये 3 से कटेगी, ये 3 से कटेगी, ये 3 से कटेगी, ये 3 से कट जाएगी, ना कट रही। 7 3 से नहीं कटेंगे, तो ये संख्या भी नहीं कटेगी। अब देखो इसको देख लेते हैं, ये 5 से कट रही है, हाँ, क्योंकि इसके पीछे क्या है 0। अब 3 से देख रहे हैं, 3 से ये कटेगी, 3 से ये कटेगी, 3 से ये कटेगी, 3 से कटेगी, हाँ, ये आपका आंसर सही है। ये 15 से कट जाएगी, 3 से भी कट रही है, तो और 5 से भी ये 15 से कट जाएगी। और इसमें 8 का भी चला जाएगा, 12 का भी चला जाएगा, 20 का भी चलेगा। अब देख लेना आप इसको करके। अब इसको देख लेते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। इसमें 5 का चला जाएगा, क्योंकि 0 आ रहा है, 3 का जा रहा है, 3 को देखो, 3 ये कटेगी, 3 से ये कटेगी, 3 से कटेगी, 5 3 से कट जाएंगे, नहीं कटेंगे, तो ये भी नहीं जाएगी। तो आपका ये आंसर ये वाला सही हो गया। बहुत आसान तरीका। अब बच्चे कैसे करते हैं इसको, जो ज़्यादा सीखे होगा बच्चों ने, तो किस तरह से करेंगे, ऐसे करते हैं। देखो बेस स्तर क्या होता है इसका, 8 12 15 20, इन सबों का एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम आएगा इनका 120, ठीक है। अब 120 का भाग देंगे कितने में, सबसे बड़ी संख्या में, 9 9 9 9 9, 5 अंक की 9 9 लिख ली। ये बेस इस तरह जिस तरह से करते हैं। अब भाग देते चले जाएंगे, लास्ट में शेष बचेगा कितना, आपका 39 बचेगा। करके देख लेना, क्योंकि मुझे पता है ना, मैंने इसकी ये संख्या देख के पता कर लिया है, ठीक है। तो जब भाग दोगे तो शेष फल कितना आएगा, इसमें 39 शेष बचेगा पूरा भाग देने के। भाग जाएगा कितनी बार, इसमें भाग समझ जाएगा 823 या 800, देख लेना भाग देखे, 833 बार चला जाएगा शायद, देख लेना 833 बार, ठीक है, 833 बार चला जाएगा भाग देखे। तो 39 शेष बचेगा। तो जो 39 एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो 39 इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा, आपको बचेगा 99960। तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपकी ये संख्या, ये बेस स्तर है। तो इसलिए हम डायरेक्ट इस तरह से निकाल लेंगे, ठीक है। बहुत अच्छी ट्रिक है, ध्यान रखना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी ऐसे देखते हैं। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। इसमें 5 अंकों की पूछी, इसमें 6 अंकों की पूछ ली, जिसे 36 48 54 60 90 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 10 शेष बचे। अरे इसमें तो शेष नहीं बचा रहा था, इसमें सीधे भाग दे रहा था, ठीक है। तरीका वही है, कुछ कठिन नहीं है। आप सर में आप कहोगे कि सर शेष आ गया, आप कैसे करें इसको। अब आपको ये तरीका लगेगा ही नहीं इसमें कि काटने वाला, देखो इसमें भी लगेगा, देखो कैसे लगेगा। 36 से भाग दें तो कट तो जाए, परंतु 10 शेष बच जाए। 48 से भाग दें पूरी कट जाए, 10 शेष बच जाए, जैसे इसमें शेष बचा था ऐसे शेष बचने चाहिए। अब पता कैसे करेंगे, वही तरीका जो इसमें फॉलो किया वही शॉर्ट ट्रिक इसमें लगाएंगे। देखो 10 शेष बच रहा है, तो 10 सब में से घटा दो, तो कितना बचेगा, 997 अब इसमें 10 घटाओ, तो 99731, इसमें से 10 घटाओ, तो 9979, और ये 10 के कितने बचेंगे, 00, ठीक है। इसमें से 10 घटाओ तो कितने बचेंगे, इसमें से 8, और 10 में से 1 गया तो कितने बचेगा, 9 या 8 या 9 या 9 या 9, ठीक है। 4 है या 3 हो गया, 8 सही है, ठीक है। ये संख्या आ गई। अब इसमें पता कर लेंगे घटाने के बाद, 10 शेष बच रहा तो वो घटा दिया। अब पता कर लेंगे 36 के भाग देंगे तो भी पूरा चला जाए, 48 के दें तो भी पूरा चला जाए। ऐसी कौन सी संख्या इन चारों में से किसी का भी भाग दें, कोई भी शेष नहीं बचना चाहिए। तो हमने इसको देख लेंगे। देखो ये थोड़ा वैसे पढ़ रहे हैं, हमने इसको देख लिया, 9 गुणा 10 शॉर्ट ट्रिक। देखो
हम उस संख्या को लेते हैं जो जल्दी निकाल सके। ऐसा नहीं है कि हम बड़ी से बड़ी जा उठा लें 36 6 गुणा 6, बड़ी से बड़ी उठाएंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। देखो हम ये देखते हैं इसमें भी कि जल्दी से जल्दी और आसान तरीके से कौन सा निकाल दें। देखो हमने ये वाली क्यों ली, इसके पीछे 0 आ रहा है, इसलिए जल्दी निकालने का आसान तरीका रहेगा। अब ऐसी संख्या देखेंगे जो 10 से भी कट जाए और 9 से भी कट जाए। तो 10 देखो इसमें चला जाएगा, हाँ इसमें 10 का चला जाएगा, इसमें 10 में नहीं, ये तो खत्म हो गया, इसमें 10 चला जाएगा, इसमें 10, ये दोनों खत्म हो गई। अब ये दोनों बची हैं, इनमें से एक कौन सी होगी। तो देखो अब 9 से पता कर लो, 9 का क्या ब्याजता नियम कहता है, जिसमें अंकों को जोड़ के 9 का भाग चला जाएगा, उसमें 9 का भाग चला जाएगा। तो देखो जोड़ लो अंक, 9, ये 9 से 9 कट गया, 9 से 9 कट गया, 9 से 9 कट गया, 7 और 2 9, ये दोनों कट गए। 9 से 9, 9 जी कट गए, 9 जी कट गया, 7 और 2 जो 9, तो इसमें 9 का भाग पूरा पूरा चला गया। इसमें देख लेते हैं, ये 9 से कट गया, ये 9 से कट गया, ये 9 से, ये 7 9 से कट गया, नहीं कटेगा, तो ये संख्या नहीं होगी। ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ये वाला आपका आंसर सही है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है, पता करने का। ऑप्शन देख के घटाना पूछे तो घटाए, जोड़ना पूछे तो जोड़ दो, अब वो संख्या आ जाए उसमें से कोई संख्या ले लो ऐसी जो आपको भाग देने में आसानी हो, बस उसी से पता कर लेंगे कौन सी संख्या है, आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक जरूर कर दिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लियो। और एक काम जरूर करिए, क्योंकि अब आपको पता है स्कूल और कॉलेज सब बंद हो चुके हैं, ऊपर से आदेश भी आ चुका है, तो बच्चे तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। कोचिंग सेंटरों में वो तो पूरी तरह से बंद ही हैं, तो ज़्यादा ऑनलाइन क्लास लग रही हैं सारी चीज़ों की। तो आप लोगों से मैं एक बार रिक्वेस्ट जरूर करता हूँ कि जो बच्चे घर पे बैठे हैं वो अगर तैयारी करना चाहते हैं तो उनके पास मेरी जो यूट्यूब चैनल की लिंक है ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनके पास भी वीडियो पहुंच जाए और वो भी देख सके। क्योंकि आपको पता है पुलिस की एग्ज़ाम की फॉर्म आ चुके हैं, पुलिस के फॉर्म की लास्ट डेट 28 फरवरी है और उसके फॉर्म शायद 28 जनवरी से ऑनलाइन चालू हो जाएंगे। तो इसलिए आप लोग मेहनत करिएगा, शिद्दत से जम के कमर कस लो इस बार कि नौकरी लेनी है, ठीक है, तभी तैयारी हो पाएगी। कंपटीशन ज़्यादा है, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग चीज़ों से कलेक्ट करके पढ़ोगे ना, उतना ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होगा। मेरी वीडियो ये मत सोचिए ये बोर्ड पर करा रहा है, बहुत इजीली करा रहा है, कोई ज़्यादा खास नहीं है। मैं जो क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ वो एकदम धांसू है, एक तरह के मतलब एक नंबर के क्वेश्चन है जो टेक्निक तरीके से निकाले जाएंगे। क्योंकि मैं जो आप लोगों को क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ बहुत टेक्निक वाले क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, जो आपको आसानी तरीके से निकालने का तरीका भी बता रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन को इजी लीजिए और आसान में ना लीजिएगा, और इनको इग्नोर भी मत करिएगा, ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, और जो नहीं समझ में आए उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अच्छी तरह से उसको नोट्स करिएगा और लिखिएगा और समझिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।